Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session और आज हम यहाँ पे SSC एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? दैट इज सब्जेक्ट है जो वो है हमारा बायोलॉजी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट हमारा और उसमें हम PYQ देख रहे हैं। PYQ के साथ साथ स्टूडेंट्स हम टॉपिक भी देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक है राइट, उससे रिलेटेड वो टॉपिक भी हम देखते हैं। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स डिस्कस। Okay, but before that, see here, student, you can join us on the WhatsApp group. ठीक है, आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू SSC, तो स्टूडेंट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो है ना स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, तो दैट अगर आपको कोई भी डाउट है SSC रिलेटेड है कि अगर आपको कोर्स ही परचेज करना है तभी आप बात करो, नहीं आप वैसे भी अगर आपको कोई भी मान लो आपने सपोज दैट आपने पहले से तैयारी करके रखी, अभी आपको कोई छोटा मोटा डाउट है, देन ऑल्सो यू कैन कॉल अस। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गाइडेंस देने के लिए अभिमन्यु जो है अभिमन्यु बोल रही हूँ, एक्चुअल में अभिपीडिया जो है वो अ, अभिमन्यु की ही ब्रांच है। ठीक, यहाँ पे ऑनलाइन, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अभिमन्यु IAS जो है स्टूडेंट वो अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए कोई चार्ज नहीं कर, तो यहाँ की पूरी फैकल्टी जो है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी गाइडेंस की नीड है, किसी डायरेक्शन की नीड है, कोई एडवाइस की नीड, राइट, तो आप फ्रीली कॉल कर सकते हैं ना। तो उसमें आपको ऐसे नहीं करना कि पता नहीं कॉल करके मैं क्या बोलूँगा या क्या पूछूँगा। आपको कोई भी डाउट है सिंपली आप तब भी कॉल, और इवन अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, माइक्रोवर्स का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो टॉपिक कौन-कौन से कवर करेंगे हम यहाँ पे? तो टॉपिक हम सबसे पहले क्या करेंगे कवर यहाँ पे, हमारा PYQ, ठीक है जी, डिस्कशन करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, उस डिटेल्ड वे में करेंगे, डिटेल वे में उस हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके, तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पढ़िए पहला क्वेश्चन। कहता है ज़ेरोपथालमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन व्हाट? ज़ेरोपथाल, अच्छा कभी-कभी क्या होता है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन हमें नहीं आता, ठीक है, नहीं आता भाई, नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं, है ना? बट फिर भी ना हम उस क्वेश्चन को अगर हम समझें, अगर उसकी हम वर्डिंग को समझें, तो भी आप जो है ना उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, ज़ेरोपथाल, ज़ेरो वर्ड का मतलब होता है ड्राइनेस, ड्राइनेस। और अगर आप पथालमिया वर्ड जो है ना दैट इज टू अवर आईज, आईज के अंदर जो ड्राइनेस आती है ना दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नो दैट आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आपकी आईज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, आईज में ड्राइनेस आ जाती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ब्लाइंडनेस भी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस सॉरी, ब्लाइंडनेस जो है वो भी कई बार आ जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन, ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस खासकर रात के टाइम पे बंद हो जाता है। आप देखो रात के टाइम पे भी स्टूडेंट्स हमें दिखाई देते हैं, देता है या नहीं देता? बिल्कुल देता है। मान लो आप अंधेरे कमरे में जाओ, एकदम से आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़े टाइम बाद आप वहां पे रुको, थोड़ा टाइम रुको, आपको सब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। दैट इज ड्यू टू योर आईज की में एक ऐसी सेल्स होती है, रोड सेल्स होती है, जो हमें हेल्प करती हैं स्टूडेंट रात के टाइम पे भी। ठीक है स्टूडेंट, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ड्राइनेस है हमारी आईज के अंदर, ज़ेरोपैथालमी जिसको कह रहे हैं, दिस ऑल डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी विटामिन ए। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन बायोलॉजिकल टर्म
filling the blanks is the relationship between two organisms in which one organism benefit and other one unaffected. ये हमारा स्टूडेंट इसको हम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का एनवायरनमेंट का दोनों ही कह सकते हैं। अच्छा, कहता एक ऐसा बायोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा हो और दूसरा उससे उसको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। मान लो कोई पर्सन मेरे से बेनिफिट उठा रहे, बट उसका मुझे कोई नुकसान भी नहीं है और ना मुझे वो अफेक्ट कर रहे, ना मुझे वो अफेक्ट कर, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशनशिप को स्टूडेंट्स हम अमेंसलिज्म कहते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? अमेंसलिज्म कहते हैं। अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप किसी को नकल मरवाते हो, है ना, आपकी कॉपी से किसी ने कॉपी कर ली, नोटबुक से कॉपी कर लिया, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, आपको कोई नहीं, आपको कोई, बट हाँ दूसरे वाले को फायदा हो रहा है ना। इसमें क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट हो रहे हैं और एक अनअफेक्टेड, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। जैसे कि मेंसलिज्म का एग्जांपल दो आप, जैसे कि ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स जो है वो शेल्टर लेके रहते हैं। अब बर्ड्स को शेल्टर मिल रहा है, लेकिन क्या ट्री को इससे फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़, ट्री को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक को बेनिफिट हो रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है ना, वो ठंड से गर्मी से बच रहा है वहां पे रह के, लेकिन ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एमेंसलिज्म। अच्छा, यहाँ पे हम बाकी टर्म्स को भी देख, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि जब दोनों को बेनिफिट हो, आपको भी दूसरे बंदे को। जैसे क्या करते हो, कभी कभी आप चीजें शेयर कर लेते हो, है ना, आपने पेंसिल बॉक्स नोट्स कुछ भी आप शेयर कर लेते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप एक को बोलो कि यार तुम नोट्स बना लो, मैं तुम्हें रिवाइज करवा, तो ये क्या, क्या कौन सा रिलेशन है? म्यूचुअलिज्म। कौन सा रिलेशन है? म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है, जिनमें दोनों को बेनिफिट हो, दोनों को बेनिफिट हो। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, प्लांट्स की रूट्स में रहता है। आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हो स्टूडेंट अपनी कॉपी में। होता क्या है, वो रूट नोड्यूल्स में रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। अब देखो, जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिल रही है और जो वो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको जगह मिल गई रहने के लिए प्लांट में, या प्लांट की रूट में उसको एक सेफ प्लेस मिल गया रहने की, वो नोड्यूल्स में रहता है और प्लांट को नाइट्रोजन, दोनों को आप बेनिफिट हो, ठीक है। ओके जी, तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? बोथ आर बेनिफिट, बोथ आर बेनिफिट। ओके, ठीक है। एक है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का तो मतलब आपको पता ही होगा, पैथोजन, पैथोजन मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट? नुकसान होता है ना। पैरासिटिक, जैसे कि बहुत सारे आपने एनिमल देखा होगा, उनकी स्किन पे अगर आप देखो तो क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ना ऐसे चीज लगी होती है ना, जो क्या करती हैं, ब्लड को सक करती हैं। या हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी का न्यूट्री absorb कर, या हमारे अंदर टॉक्सिसिटी करते हैं, जिसकी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। बट वो ग्रो कर रहे हैं अपना आराम से, बढ़िया, है ना, उनको तो फायदा ही हो रहा है हमसे, हमें ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म मतलब कि पैथोजन। ओके, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, कमेंसलिज्म का मतलब होता है, जैसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको उल्टा बता दिया, रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म, अरे सॉरी सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इसका आंसर होगा, जिसमें एक को बेनिफिट होता है बट दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कमेंस, सॉरी स्टूडेंट, दिस इज माय मिस्टेक, ठीक है। एमेंसलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें एक को हार्म हो रहा है, ठीक है? एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, बट
अपने आप को उसको इटसेल्फ अपने आप को उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, अपने आप को उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा उस हार्म की वजह से। जैसे किसी को मान लो हम नुकसान पहुंचाएं, है ना, किसी को हम नुकसान पहुंचाएं, लेकिन उसमें या तो ऐसा हो कि उसमें मेरे को बेनिफिट हो उसको नुकसान पहुंचाने, मेरे को बेनिफिट हो नहीं रहा है, मैं ऐसे ही उसको क्या कर रही हूँ, हार्म पहुंचा रही हूँ, हालांकि मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं। जैसे कि मान लो आप किसी को जेलसी करवाते हो, है ना, आप किसी को फालतू में मार देते हो, ठीक है, आपको कोई बेनिफिट होता है? नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म। जैसे कि पेंसिलिन, पेंसिलिन जो मोल्ड होती है वो क्या करती है, पेंसिलिन रिलीज करती है, ठीक है? और जो क्या करती है, बाकियों की बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है। बट इस पेंसिलिन के रिलीज से उसको खुद को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट वो आसपास के बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर रही है, रोक रही है, वो मोल्ड। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एमेंसिलिन। ओके, so let's move further। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पढ़ो फिर इसको अटेम्प्ट करो। कहते द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? अगर फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। दैट इज द पार्थेनोथेरेपी, दैट इज द पार्थेनोथेरेपी। ये पहले भी डिस्कस की, तो इसलिए हमको यहाँ डिटेल फॉर्म में नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स हमारी कहाँ पे बनती है? कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, पार्ट है, जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है? तो कौन बनाता है? बोन मैरो, राइट। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? हमारी थाइज में, है, जो हमारा अपर लेग का पोर्शन होता है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो क्या बनाते हैं स्टूडेंट? रेड ब्लड सेल्स। क्या बनाते हैं? रेड ब्लड। वही जो हमारा बोन मैरो है ना स्टूडेंट, वही हमारी इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वहीं से बनती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना स्टूडेंट, ये सारी की सारी हमारी कहाँ पे बनती है? हमारे बोन मैरो। एंड बोन मैरो इज द एग्जांपल ऑफ आवर स्टेम सेल। बोन मैरो इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या चीज होती है ना, स्टेम सेल एक ऐसे टाइप की सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या कर सकती हैं, आगे डिफरेंशिएट हो सकती हैं टू अनदर टाइप ऑफ सेल। जैसे कि आपकी स्किन देखो, आपकी स्किन देखो, क्या ये और किसी सेल में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आप स्किन सेल से आईज की सेल बना सकते हो? नहीं। आईज की सेल से स्किन सेल बना सकते हो? नहीं। क्यों? तो सेल में कैपेबिलिटी नहीं है। बट हाँ, जो आपकी बोन मैरो सेल्स है, जो हड्डी के अंदर जो हमारी बोन है ना, उसके अंदर जो हमारे स्टेम सेल्स हैं, वो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स में क्या हो सकती हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप की सेल्स बना सकती हैं। क्योंकि जहां से हमारा रेड ब्लड सेल्स बन रहा है, वहीं से हमारी WBC सेल्स बन रही है, वहीं से हमारी बी सेल्स बन रही है, सेल्स बन, राइट। तो अलग अलग टाइप की सेल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। सारी की सारी कहाँ से बन रही है? बोन मैरो सेल्स। और ऐसी सेल्स जो दूसरे सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट कर पाए, उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है सर? तो क्वेश्चन कीजिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कहता है जेली फिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? कहता है जो जेली फिश है ना, आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? फाइलम बताने हैं आपको क्या, जेली फिश का। ठीक है, तो कौन सा फाइलम है स्टूडेंट? Cnidaria, okay? Cnidaria is the phylum of jellyfish. Okay? हाँ जी, सिक्स नंबर क्वेश्चन की, सिक्स नंबर क्वेश्चन करो। चिरोपोडी, चिरोपोडी किसको कहते हैं? चिरोपोडी, चिरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? चिरोपोडी जो है वो कौन सी ब्रांच है साइंस की, है जिसमें हम कौन से पार्ट को स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को स्टडी करते हैं? बताओ। चिरोपोडी इज रिलेटेड टू बॉडी वर्ड। ठीक है, हमारे फीट से रिलेटेड क्या है?
उस जो हमारी फीट की मतलब फीट की हेल्थ को, पैरों की हेल्थ को बनाए रखने की जो हमारी साइंस की ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोपोटेमस। हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हिप्पोपोटेमस। ठीक है? ओके? सर 7th नंबर क्वेश्चन। पढ़िए स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर एक पॉज़ लीजिए, उसको समझिए और फिर आंसर कीजिए। कैसे भागते नहीं जाना, हमने कौन-सा कोई रेस लगा रखी है। ठीक है? ओके। कहता है पर्नीशियस एनीमिया इज़ कॉज़्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन व्हाट? तो विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए जो पर्नीशियस एनीमिया होता है हमारा, कौन-सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है? कौन-सा विटामिन होता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ये हमें पर्नीशियस एनीमिया होने से होता है। जितना भी एनीमिया होता है ना स्टूडेंट, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक है जी? ओके। 9th नंबर 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर। ठीक है? Which of the following is used to control pest fish? Pest fish, ठीक है? अनवांटेड फिश, या हम कहें कि मान लो एक फिश के अंदर कोई ऐसी इन्वेजिव स्पीशी आ गई है, उसकी फिश की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है हमारे वाटर के अंदर या उसको वो पॉल्यूट कर रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो बताओ क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम उसको रोकने के? तो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को। पिस्सी वर्ड इज़ रिलेटेड टू व्हाट? फिश। ठीक है? फिशिंग कल्चर को हम क्या कहते हैं? फिशिंग फिशिंग कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं? कल्चर। ठीक है? लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है फीमेल के अंदर? दैट इज द ओवरी। दैट इज द ओवरी। ये स्टूडेंट, ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन। ये क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे जो गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन। गैमीट कौन सा होता है फीमेल के अंदर? ओवम, ओवा, जिसको एग कहते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं? हमारी ओवरीज के। ओवरीज आर द अवर प्राइमरी सेक्स। ठीक है जी? प्राइमरी सेक्स। ओके, ओवरीज। और यहीं पे हमारे दो हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरोन एंड सेकंड वन इज अवर एस्ट्रो एस्ट्रो एस्ट्रो। दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, पहला प्रोजेस्टेरोन और दूसरा हमारा एस्ट्रोजन। और फीमेल मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। दैट इज द टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है किसके अंदर? मेल बॉडी के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन सा रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारा प्रेगनेंसी टाइम पे रिलीज होता है, लैक्टेटिंग मदर के अंदर रिलीज होता है। और एस्ट्रोजन नॉर्मल मतलब बिना प्रेगनेंसी जो फीमेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन। और मेल के अंदर एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है? तो 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। 10th नंबर पढ़ो जी। 10th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? ऐसी कौन सी डिजीज है स्टूडेंट वो जो ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? एड्स ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है। हेपेटाइटिस बी? हाँ जी, डेफिनेटली। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? सिरोसिस नहीं होता। सिरोसिस इज रिलेटेड टू लीवर से रिलेटेड ये डिजीज हमारी सिरोसिस, लीवर इन्फ्लामेशन। ठीक है जी? तो सिरोसिस डिजीज ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन का लीवर खराब हो तो दूसरे बंदे का लीवर खराब नहीं हो जाता उसको देखकर या उसके साथ रह के, है ना? ऐसी और बहुत सारी डिजीज है जैसे कि कैंसर हो गया, है ना? फीवर है, दूसरे को थोड़ी ना फीवर हो जाता है अगर आपको फीवर। बट हाँ, अगर आपको कोल्ड है, राइट, आपको निमोनिया है, आपको कोई स्किन की डिजीज है, आपको एड्स है, या फिर आपको कोई भी ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड यू आर ए सेक्सुअली एक्टिव, है ना? तो फिर आपके पार्टनर को ट्रांसफर हो सकता है।
है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट? ठीक है, नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट बताना है आपको कौन सा होता है। ठीक है जी। पढ़ो। तो कौन सी चीज है? डीएनए। ठीक है, डीएनए इज द नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड? कौन कैप्चर करते हैं? नो डाउट अबाउट दैट, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर आरबीसी। का मेन काम क्या होता है? कैरी करना, किसको? ऑक्सीजन कैरी करना। और फिर क्या करता है वो? CO2 को कैरी करता है फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारी आरबीसी टाइप ऑफ। ओके, क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ओवर, बट बिफोर दैट 1 सेकेंड आप रुके रहो। वो नहीं करना है, भागना नहीं है इतनी जल्दी। पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ, उसके बाद आपको जाना है। तो उसके बाद आप मेरी क्लास लीव। तो सी स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी एग्जाम की, आप क्या करो, अभी पीडीए की साइट पे जाओ, आप नेट पे सर्च मारो अभी पीडीए। ठीक है, abipedia.abhimanyu.com को जब आप सर्च करोगे तो आपको सामने ये पेज खुल जाएगा। अब क्या करना है? चूज एग्जाम पे जाना है और चूज एग्जाम करना है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है स्टूडेंट, एनीवन, स्टेट सिविल सर्विसेज, एससी, रेगुलेटरी बॉडीज, डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी चीज की, आप क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको एसएससी के लिए प्रिपरेशन करनी, आपको करनी है एसएससी सीपीओ के एग्जाम की तैयारी। तो लो जी, आप एसएससी सीपीओ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद स्टूडेंट आप आ जाओ माइक्रोवर्स के ऊपर। यहाँ पे आना है स्टूडेंट, माइक्रोवर्स के ऊपर। कहाँ पे आना है स्टूडेंट? नीचे आने के बाद माइक्रोवर्स के ऊपर। ठीक है, माइक्रोवर्स के ऊपर। ठीक है, क्या चीज है ये है स्टूडेंट एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज बेस्ड प्रिपरेशन। इट मीन्स इसका क्या मतलब है? लेट्स सी, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। लेट्स सी, तो आप करो क्लिक किसके ऊपर? माइक्रोवर्स के ऊपर। कर दिया? तो अब क्या होगा? नई साइट खुल गई। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है? आप सबसे पहले तो अपना नंबर यहाँ पे, कोई भी आपका नंबर है स्टूडेंट, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या कर लो? रजिस्टर कर। यहाँ पे आप अपना नंबर फिल कर दो, जो भी आपका नंबर है। कर दिया? अब उस पे करो या तो कॉल या फिर करो व्हाट्सएप, आपका नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर। अब क्या है स्टूडेंट, हो गया नंबर आपका रजिस्टर। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पते की बात। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपरेशन करनी है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इस पे क्लिक कर लेना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की करनी है तो इस पे क्लिक कर, करंट की करनी है तो इस पे, स्टैटिक जीके करना है, फॉर एग्जांपल आपको स्टैटिक जीके की प्रिपेयर करना है, तो लेट्स सी कैसे कर। स्टैटिक जीके पे करो क्लियर, पे क्लिक करो आप इसके ऊपर, किसके ऊपर? स्टैटिक जीके। ठीक है, हो गया। तो ये स्टैटिक जीके आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा, अगर तो आपको सारा कोर्स परचेज, तो आप ऊपर से सारा कोर्स भी परचेज कर सकते। और अगर आपको सिर्फ एक एक पोर्शन रेडी करना है, फॉर एग्जांपल आपका एसएससी सीपीओ का सारा हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक जीके ही प्रिपेयर, ठीक है, आपकी वही बाकी है। तो आप स्टैटिक जीके पे क्लिक करके पे क्या कर सकते हो, 265 रुपीज सारी की सारी स्टैटिक जी फॉर द सीपीओ एग्जामिनेशन आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखो खुल गया, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो में क्या होगा, 66 आपको क्या मिलेंगे? वेब नोट्स मिलेंगे। 1975 के करीब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगी। ठीक है जी, और इवन आपको ऑल अपडेट फ्री मिलेंगे यहाँ पे जब तक आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है।
या इवन मेंटर भी मिलेगा आपको यहाँ पे टू क्लियर द डाउट। कोई डाउट आ जाता है आपको पढ़ते पढ़ते जीके के अंदर, इवन आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको मेंटर मिलेगा। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, राइट? टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी मनी भी, दोनों चीजें, टाइम प्लस मनी दोनों चीजें ही आपकी क्या होगी यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आपको यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं ये कंटेंट को भी, राइट, लेक्चर्स को भी, और अपना पैसा भी। होगी ना स्मार्ट स्टडी। तो माइक्रोवर्ट स्टूडेंट इसी अप्रोच के साथ काम करता है, राइट? कि स्टूडेंट जो है उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एज में कोई रूरल एरिया में बच्चा बैठा है, वो सिर्फ पैसे की वजह से क्या हो गया, वो लैक कर गया, उसका वो ऑफिसर नहीं बन पाया, या वो उसका एक गवर्नमेंट एग्जाम का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको बोला बस आपको वही करना है। और इवन अगर आपको फुल कोर्स परचेज आप वो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होगी होगी। नहीं भी हुई कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, राइट? और अपना जो भी डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, राइट? कैसा कंटेंट आपको चाहिए, राइट? किसी स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का आपको नहीं पता लग रहा है, या आपको मेरे से पढ़ना है, राइट, जनरल स्टडी का, तो देन यू कैन ऑल्सो टेल मी। ठीक है, सो आप कमेंट में बता सकते हैं मैम आप ये वाला टॉपिक करवाइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओवर, थैंक यू, हैव ए नाइस